नमस्कार दोस्तों। जब हमारा मस्तिष्क ठीक से काम करता है तभी हम सही सोच पाते हैं और जीवन में अच्छे परिवर्तन ला सकते हैं। अगर हमें जीवन में बड़े निर्णय लेने हैं या कठिन परिस्थितियों का सामना करना है तो मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। यह जरूरी नहीं कि आपके जीवन में हर समय सब कुछ अच्छा ही चलता रहे और तभी आप खुश रहें। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब आपको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कई बार व्यक्ति मुश्किलों से टूटने लगता है, लेकिन जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वे इन कठिन परिस्थितियों से निकल जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने। आज एक बौद्ध कहानी के माध्यम से आप 8 ऐसे नियम जानेंगे जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो यकीन मानिए आप किसी भी कठिनाई से बाहर निकल सकते हैं और एक मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति बन सकते हैं। एक बार एक बौद्ध भिक्षु अपने आश्रम में शिष्यों को मन के बारे में प्रवचन दे रहे थे। गुरुजी कह रहे थे, मन में विचार कभी अच्छे आते हैं तो कभी बुरे। जब अच्छे विचार आते हैं तो व्यक्ति अच्छा सोचता है, लेकिन जब बुरे विचार या गलत भावनाएं आती हैं तो वह पतन की ओर बढ़ जाता है। इतने में एक शिष्य जिसका नाम विशाल था खड़ा हुआ और बोला, गुरुदेव, क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि हम अपना मन और मस्तिष्क कैसे शक्तिशाली बनाएं? खुद को मानसिक रूप से कैसे मजबूत करें? गुरु मुस्कुराए और बोले, आज मैं तुम्हें 8 ऐसे नियम बताऊंगा जिनसे तुम खुद को मानसिक रूप से मजबूत बना सकते हो। लेकिन उससे पहले कुछ बातें मन के बारे में समझ लो। जब भी हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो वह विचार पहले मन में जन्म लेता है और फिर पूरा शरीर उसी दिशा में काम करने लगता है। अगर हम उदासी के बारे में सोचते हैं तो ऊर्जा घट जाती है, लेकिन अगर हम उत्साह से भरे विचार सोचते हैं तो शरीर में नई ऊर्जा भर जाती है। इसका मतलब है हमारा शरीर हमारे विचारों का प्रतिबिंब है। पहला नियम, बीते हुए की चिंता छोड़ो। गुरु ने पूछा, सूर्य किस दिशा से उगता है? सभी शिष्यों ने कहा, पूर्व दिशा से। गुरु बोले, अगर मैं कहूं कि सूर्य पश्चिम से उगेगा तो क्या वह उगेगा? शिष्य बोले, नहीं गुरुदेव। गुरु बोले, जैसे हम सूर्य की दिशा नहीं बदल सकते वैसे ही बीते हुए घटनाओं को भी नहीं बदल सकते। इसलिए अतीत की चिंता छोड़ दो। जो हो चुका है उसे छोड़कर वर्तमान में जियो और भविष्य पर ध्यान दो। दूसरा नियम, ध्यान की आदत डालो। गुरु बोले, जब गौतम बुद्ध सत्य की खोज में निकले तो उन्होंने कई साधनाएं की, परंतु सच्चा ज्ञान उन्हें गहन ध्यान में बैठने के बाद मिला। ध्यान से मन स्थिर होता है, अनावश्यक विचार समाप्त होते हैं और एकाग्रता बढ़ती है। जो व्यक्ति ध्यान करता है उसका मन शांत, स्थिर और शक्तिशाली बनता है। तीसरा नियम, दूसरों से ज्यादा उम्मीद मत रखो। गुरु बोले, उम्मीदें दुख देती हैं। जिससे आप सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं वही आपको सबसे ज्यादा दुख देता है। इसलिए उम्मीदें खुद से रखो, दूसरों से नहीं। जब हम खुद पर भरोसा रखते हैं तो दुख कम होता है। चौथा नियम, जरूरत से ज्यादा मत बोलो। गुरु बोले, जो व्यक्ति कम बोलता है वह ज्यादा सोचता है और समझता है। जो बहुत बोलता है वह अपनी ऊर्जा व्यर्थ करता है। इसलिए कम बोलो, ज्यादा सुनो। मौन रहना भी एक महान गुण है। पांचवा नियम, असफलता से मत डरो। गुरु बोले, जो व्यक्ति डरता है वह कभी सफल नहीं हो सकता। डर और संदेह आपकी आत्मशक्ति और आत्मविश्वास को खत्म कर देते हैं। इसलिए अगर आपने कोई लक्ष्य ठाना है
तो डर को मन से निकालो और पूरे समर्पण से आगे बढ़ो। छठा नियम, खुद को दोष मत दो और तुलना मत करो। गुरु बोले, हर व्यक्ति की क्षमता अलग होती है। जैसे एक हाथी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, वैसे ही हर किसी की अपनी ताकत और दिशा होती है। इसलिए खुद को कोसना या दूसरों से तुलना करना गलत है। अपनी क्षमता और रुचि के अनुसार काम करो, सफलता निश्चित मिलेगी। सातवां नियम, अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। हर सुबह हम एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा लेकर उठते हैं। अब यह हम पर निर्भर करता है कि उसे हम सार्थक कामों में लगाते हैं या व्यर्थ की बातों में और चिंता में। ऊर्जा को सही दिशा में लगाना ही सफलता की कुंजी है। आठवां नियम, सबकी सुनो पर करो वही जो सही लगे। आपका शरीर आपका है, आपका मन आपका है। इसलिए सबसे ज्यादा आप खुद को जानते हैं। दूसरे क्या कहते हैं उसे सुनो, लेकिन निर्णय अपनी समझ और क्षमता के अनुसार लो। अगर आप अपने भीतर की आवाज सुनना सीख गए तो आप जीवन में कभी भटकेंगे नहीं। गुरु बोले, अगर तुम इन 8 नियमों को पूरे विश्वास के साथ अपनाओगे तो कोई भी कठिनाई, कोई भी समस्या तुम्हें हिला नहीं पाएगी। तुम हर स्थिति का डटकर सामना करोगे और मानसिक रूप से अजेय बन जाओगे। शिष्यों ने गुरु को धन्यवाद दिया और उस दिन की उनकी शिक्षा वहीं पूरी हुई। दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और प्राइड ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।